देश का प्रधानमंत्री नॉन बीजेपी सरकारों को काम नहीं करने देगा। देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर विपक्ष का थर्ड फ्रंट ट्रेलर। मोदी से लड़ाई, राहुल से तौबा तौबा। अखिलेश के साथ 8 दल, कांग्रेसी खेमे में बढ़ी हलचल। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आई पीएम मोदी के नाम क्षेत्रीय दलों की इस चिट्ठी के आखिरी पन्ने पर दर्ज नेताओं के नामों पर नजर डालिए और समझिए विरोधी दलों की इस चिट्ठी ने कांग्रेस खेमे की चिंता क्यों बढ़ा दी है। पीएम मोदी को लिखी गई चिट्ठी में विपक्षी नेता पर हो रही कार्रवाई पर चिंता जताई गई है। चिट्ठी में कहा गया है विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया, जबकि उनके खिलाफ सभी आरोप बेबुनियाद हैं। वहीं जो नेता भाजपा का दामन थाम चुके हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। मतलब सीधे सीधे जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल है और भाजपा पर विपक्षी नेताओं को टारगेट करने का आरोप है। ममता दीदी परेशान है, नीतीश कुमार जी से मैं बात कर रहा था, वो परेशान है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और संविधान को वो मानते ही नहीं है। वो खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट और संविधान। ऐसे देश कैसे चलेगा? तो अगर देश का प्रधानमंत्री नॉन बीजेपी सरकारों को काम नहीं करने देगा और अवरोध रोज पैदा करेंगे देश के प्रधानमंत्री, तो इस तरह से तो देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। लेकिन यहाँ सवाल पीएम मोदी को लिखी गई चिट्ठी में लगाए गए आरोपों का नहीं है, बल्कि विपक्षी एकजुटता और महागठबंधन की कवायद में जुटी कांग्रेस का है। क्योंकि पत्र में 8 क्षेत्रीय दलों के 9 नेताओं का नाम है, जिसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का नाम दर्ज है। विपक्षी नेताओं पर हो रही कार्रवाई पर क्षेत्रीय दलों की इसी एकजुटता को महागठबंधन के मोर्चे पर कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। क्योंकि इसी बीच अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में वो मौजूदा गठबंधन के साथ ही उतरेंगे। मतलब किसी और दल से गठबंधन का सवाल नहीं। देखिए 24 में मैंने कहा समाजवादी पार्टी जो गठबंधन है उसके साथ चुनाव लड़ने जा रही है। राहुल गांधी के साथ गठबंधन रहेगा? देखिए जो हमारा गठबंधन है उसके साथ। हालांकि कांग्रेस को अभी भी उम्मीद है कि 2024 से पहले राहुल गांधी के नेतृत्व में महागठबंधन बन सकता है। ये वक्त बताएगा, लोग बताएंगे। हम समान विचारधारा के दलों के लिए हमारी खिड़की दरवाजे खुले हैं। कांग्रेस का संदेश साफ है कि गठबंधन के मोर्चे पर संभावनाएं अभी भी बनी हुई हैं। इस बीच विपक्षी दलों की पीएम मोदी को लिखी गई चिट्ठी पर भाजपा ने आक्रामक रुख अख्तियार किया है और चिट्ठी लिखने वाले दलों को भ्रष्टाचारी बता दिया है। उनके द्वारा आज एक ऐसी पार्टी के पक्ष में कहा गया है जिसका राजनीति में प्रादुर्भाव ही उन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप के साथ हुआ था। और सहायता किसकी ले रहे हैं? जिनके बारे में उन्होंने पोस्टर लगा लगा के रामलीला मैदान में झंडा फहरा फहरा कर भ्रष्टाचार का गीत गाया था। 2017 में, 2019 में, 2022 में 4 चुनाव में कई गठबंधन आए और उत्तर प्रदेश की जनता ने बुरी तरह से नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में दिनों दिन जनता के समीप जा रही है। गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और उत्तर प्रदेश में कानून का राज और मजबूत हुआ है। प्रदेश के लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और बड़ी पार्टी बनकर के उभरे। जाहिर है कि क्षेत्रीय दलों की ओर से पीएम मोदी को लिखे गए पत्र ने सियासत में नई बहस छेड़ दी है।